Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है रीट के बारे में। तो रीट के बारे में हम चर्चा करेंगे और देखना आज की जो न्यूज़ है बहुत बड़ी खुशखबरी हम कह सकते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं L1 वालों के लिए, क्योंकि आज की जो अपडेट है शायद ऐसी अपडेट कभी नहीं आई होगी। क्योंकि आज की जो अपडेट है बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं और बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो उससे न्यूज़ को पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, उस न्यूज़ को पढ़ते हैं। आखिर वो न्यूज़ आई क्या है जिसके लिए बहुत तेज़ी से उतावलापन हुआ जा रहा है। देखिए वो न्यूज़ पढ़ते हैं। आखिर देखो, आज की न्यूज़ है, पाली जिला से आई है, दैनिक भास्कर में 20/2/22 की, यानी कि 20/2/2022 की न्यूज़ है। देखो क्या न्यूज़ है इसमें, देखना कि लेवल 1 यानी कि शिक्षक लेवल 1 15,500 पद और 1.25 लाख फॉर्म, एक पद के लिए 8 अभ्यर्थी कतार में, आवेदन प्रक्रिया पूरी हुई। यानी कि देखो इसका जो सिस्टम ये है कि जो अपने लेवल फर्स्ट का जो शिक्षक बनने के लिए जो भर्ती थी, जिसमें 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख आवेदन किए गए, टोटल जगह थी 15,500 और एक मतलब कह सकते हैं हम एक सीट पर 8 विद्यार्थियों का कंपटीशन है इसमें। ये समझो बस, एक सीट पर कितने विद्यार्थियों का कंपटीशन है, 8 विद्यार्थियों का कंपटीशन। लेकिन सबसे गजब बात ये थी देखो कि 30 मार्च तक नियुक्ति, अगले सप्ताह कट ऑफ और 15 दिन में दस्तावेज सत्यापन, इसके बाद मेरिट व जिला आवंटन। देखिएगा, मैंने आपको बताया था, जो कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 25 फरवरी तक आपकी कट ऑफ आएगी। जो आपकी न्यूज़ वायरल हो रही है फालतू की, सब एक अफवाह है। तो उसी हिसाब देख लो कि 15 दिन में दस्तावेज और अगले हफ्ता तक आएगी, यानी कि अगले जो सप्ताह उसमें आपकी कट ऑफ आएगी। अगले सप्ताह यानी कि 25-26 तारीख को आप कट ऑफ आने की पूरी संभावना है। और उसके बाद फिर आपको 15 दिन के लिए आपके सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे और इसके बाद मेरिट व जिला आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले इस न्यूज़ को थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देखो आखिर वो न्यूज़ है क्या, देखो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं अच्छे से। हाँ देखिएगा, शिक्षा विभाग ने रीट लेवल 1 के 15,500 पदों पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। इसके बाद 15 दिन में दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूरा करके फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी और फिर अभ्यर्थियों को जिले का आवंटन किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया को मार्च तक पूरा कर दिया जाएगा, यानी सब कुछ ठीक रहा तो 30 मार्च तक नियुक्ति देने की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है, हो जाएगी। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग की ओर से लेवल 1 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें 15,500 पदों के लिए 1.25 लाख या फिर 1,25,000 के करीब अभ्यर्थियों को आवेदन किया गया था। इधर अब नई रीट को लेकर भी तैयारी भी चल रही है। 25 मार्च को कमेटी की रिपोर्ट आते ही 1-2 दिन में तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। देखो ये रहा इसमें सिस्टम की 1-2 दिन में आपकी तारीख की जो घोषणा कर जाएगी। नई जो रीट आएगी उसमें आपकी 1 या 2 दिनों के, जैसे 25 मार्च को व्यास रिपोर्ट आने के बाद आगे देखिए, आगे अपना रीट के अंकों के आधार पर सीधी नियुक्ति, कोई अन्य नंबर नहीं जुड़ेंगे। देखो इसमें सीधा कहा गया कि रीट की सीधी जो आपके जितने भी रीट में एग्जाम में नंबर आए उसके हिसाब से आपको नियुक्ति दी जाएगी। इसमें कोई भी अन्य एग्जाम के नंबर नहीं जुड़ेंगे। देखो रीट 2021 के लेवल 1 में आए अंकों के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी, यानी रीट में लेवल 1 के आधार पर ही मेरिट बनेगी। अन्य किसी भी प्रकार से कोई भी एकेडमिक नंबर नहीं जुड़ेंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों को भी ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा इन लोगों ने कहा है। क्योंकि आपकी जो रीट जितने आपको मानो रीट में आपके 120 नंबर आए या फिर 120 से अधिक नंबर आए तो आपके सीधे ही 120 नंबर जुड़ेंगे, अन्य कोई एग्जाम नहीं जुड़ेगा। अगर आप बीएड से होते तो आपका वो सिस्टम था जो 90:10 का था, रेशो था, ये सिस्टम था कि 90% आपके रीट और 10% आपके बीएड के जुड़ते थे, उस हिसाब से था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें सीधे रीट के ही जो अंक होंगे वही सीधे जुड़ जाएंगे। और देखो एक और आया, देखो एक और अच्छी बात आई, देखो ये रही, उसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखिएगा आप। देखो ये 2018 की बात है, ये 2021 की। देखो 2018 में क्या हुआ था कि 26,000 पद थे जिनमें 77,000 आवेदन आए, यानी एक पद के लिए सिर्फ 3 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला था।
यहाँ पर एक पद के लिए 8 विद्यार्थियों का मुकाबला, और वहाँ पे कितना था, सिर्फ एक पद के लिए 3 अभ्यर्थियों का मुकाबला था। 2018 में 26,000 पदों के लिए सिर्फ 77,000 आवेदन आए थे, यानी 2018 के मुकाबले 2021-22 में आवेदन की संख्या 50,000 का इजाफा हो गया। ऐसे में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, यानी कि ऐसे में जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर 50,000 की संख्या अधिक हो गई है, ध्यान रखना इस चीज़ को। पहले जो थी 26,000 तो पद थे जिनमें 77,000 आवेदन आए थे, लेकिन अब की बार 15,500 तो अपने पद हैं, और जिनमें 1.25 लाख आपके आवेदन आ गए। यानी कि पहले था एक पद के लिए 3 बच्चे थे, और अब की बार एक पद के लिए 8 बच्चे। इस हिसाब से अब की बार कंपटीशन बहुत हाई होगा। लेकिन 2021 में क्या है कि 3 साल में 50,000 अभ्यर्थी बढ़े, दस्तावेज सत्यापन के लिए 2 गुना बुलाएंगे, एक पद के लिए 8 में मुकाबला। देखो, एक पद के लिए 8 में मुकाबला, और देखो क्या है, प्रदेश में 15,500 पदों के लिए 1,25,000 आवेदन है, यानी अब एक पद के लिए 83 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। देखो, यहाँ पे 83 नहीं बल्कि 8 होना चाहिए था, कि एक पद के लिए 8 अभ्यर्थियों के लिए मुकाबला होगा, दोगुने अभ्यर्थी दस्तावेज के लिए बुलाया जाएगा। देखो, ये तो सही बात है कि दोगुने सत्यापन बहुत जल्दी आपको बुलाया जाएगा। लेकिन देखो, एक कानाराम को एक अलग से और हुआ है, देखो उसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, ये रहा कानाराम का। कानाराम निदेशक शिक्षा विभाग से आया। देखो, आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है, जल्द ही आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे, जो भी निर्देश सरकार की ओर से मिलेंगे उसके अनुसार कार्य करेंगे, अभी दस्तावेज सत्यापन कार्य किया जाएगा। देखो, ये सारा सिस्टम था जो कानाराम जो निदेशक शिक्षा विभाग से, उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी हो गई है, जल्द ही कार्रवाई शुरू आगे करेंगे, जैसे ही कोई सरकार निर्देश देगी सरकार उसी के अनुसार ही सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज का सत्यापन की जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन वगैरह हो गया, वो सब चीज़ हो जाएगा। देखो, ये जो आज की न्यूज़ थी ये थी पाली जिले से, बल्कि पाली नहीं बल्कि दैनिक भास्कर की न्यूज़ थी, बहुत अच्छी न्यूज़ थी। और इसके लिए आपको बता दूं, देखो 25 फरवरी तक तो आपकी कट ऑफ आएगी, 25 फरवरी तक आपकी कट ऑफ आएगी। उसके बाद 25 के बाद आप कट ऑफ आएगी, 2 या 3 दिन बाद आप दस्तावेज चालू हो जाएंगे, यानी कि फिर आपके 15 मार्च, यानी कि 15 मार्च तक जो चलेंगे दस्तावेज वाला सत्यापन वाला ये सिस्टम होगा। उसके बाद कह सकते हैं 10 या 15 दिन बाद आपकी फाइनल कट ऑफ आ जाएगी, यानी कि फाइनल कट ऑफ आ जाएगी। उसके बाद मेरे खुद का व्यक्तिगत मानना है कि आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी वो अप्रैल के 20 तारीख तक मिलेगी, यानी कि अप्रैल में 20 तारीख तक मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपके 15 दिनों बाद दस्तावेज चालू हुए उसके बाद मेरिट बना दो, ऐसा नहीं होगा। कम से कम तो 20 से 25 दिन लगते हैं मेरिट, फाइनल मेरिट आने में। तो उस हिसाब से आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो अप्रैल के 20 तारीख तक बनेगी, 20 तारीख तक आपकी मेरिट बनने वाली अप्रैल में। तो उस हिसाब से प्रक्रिया चल रही है। और हो सकता है, देखो, जो आप दूसरे जो नए रीट की तैयारी कर रहे हैं, नए विद्यार्थी जो नए रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बात और बता दूं कि आप रीट की तैयारी में लग रही है, आपकी बहुत जल्दी विज्ञप्ति की घोषणा होने वाली है, कब आपका एग्जाम होगा ये सब चीज़ आपको पता लग जाएगी, बहुत जल्दी पता लगने वाली है। तो आप अभी से जुड़ जाइए। अगर आप रीट से संबंधित अन्य की टेस्ट सीरीज देखना चाहते हो, जैसे कि मैथ की टेस्ट सीरीज देखना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पर टेस्ट की 1 मार्च से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवा दी जाएगी मैथ की, जिसमें आपको मैथ के बहुत शानदार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मैथ की और आपकी साइकोलॉजी की इस पर टेस्ट सीरीज करा दी जाएगी। उसमें आप देख सकते हो कि आप किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम और किस हिसाब से किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज की ये न्यूज़ थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उन सभी विद्यार्थियों तक ये न्यूज़ पहुंच जानी चाहिए जो विद्यार्थी रीट की एग्ज़ाम देकर बैठे हैं, जिनको बहुत उतावलापन हो रहा है रीट की कट ऑफ को लेकर। उन विद्यार्थियों को ये चीज़ पहुंच जानी चाहिए जिससे उनको ये पता लगे आपकी बहुत जल्दी कट ऑफ आने वाली। और आप अफवाहों से बचें, ट्वीट पर कोई कुछ करता रहता है, कोई कुछ करता है, उन पर विश्वास मत कीजिएगा। मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है मैं इस चैनल पर उसको अपलोड कर देता हूँ। तो प्यारे साथियों, आज की न्यूज़ थी पाली भास्कर से। तो मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और न्यू अपडेट में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।